नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को क्रॉनिक चेस्ट की परेशानियां होती हैं, उनमें उन्हें क्या वैक्सीन्स मिलनी चाहिए। ये देखा गया है कि जिन बच्चों को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी या लंग प्रॉब्लम रहती हैं, उनको बार-बार इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी बार-बार हॉस्पिटल विजिट्स रहती हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस होते हैं और इस कारण से उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उनको जो वैक्सीन्स हैं वो प्रॉपर्ली दी जाए, जिससे कि हम इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकें। ऐसे कौन से बच्चे हैं, ऐसी कौन सी रेस्पिरेटरी समस्याएं हैं जिसमें इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा होता है। जिन बच्चों को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ब्रोंकाइटिस है या सपोरेटिव लंग डिजीज है, जिन बच्चों को न्यूरोमसल प्रॉब्लम है और साथ में रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, जिन बच्चों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिन बच्चों को क्रॉनिक एस्पिरेशन रहती है, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहती है, जिन बच्चों को इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस है, इन कंडीशंस में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जिन बच्चों को एज्मा है, उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा नहीं रहता है और इन बच्चों को नॉर्मल वैक्सीनेशन शेड्यूल पर ही फॉलो किया जाता है। यदि बच्चा इन किसी हाई रिस्क ग्रुप में आता है तो उनको क्या वैक्सीन्स मिलनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसे सभी बच्चे जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं उनको सारी नॉर्मल वैक्सीन्स जो कि हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रेकमेंड करता है वो उन्हें भी मिलनी चाहिए और इन वैक्सीन्स को टाइम पर मिलना चाहिए ताकि इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा रहे। ये वैक्सीन्स हैं बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, रोटावायरस, न्यूमोकॉकल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। हमें ये ध्यान रखना है कि यदि बच्चे को कोई ऐसी रेस्पिरेटरी परेशानी है जिस कारण से उसका इम्यूनिटी लेवल कम है या कोई ऐसी दवा चल रही है जिस कारण से उसका इम्यूनिटी लेवल कम है, तो उन बच्चों को जो लाइव वैक्सीन है जैसे कि बीसीजी, जैसे कि चिकन पॉक्स, पोलियो की ड्रॉप्स और एमएमआर, ये वैक्सीन उनको नहीं देनी चाहिए। जो किल्ड वैक्सीन हैं, जो बाकी वैक्सीन हैं, उन सभी बच्चों को दी जा सकती हैं। कभी कभी इन वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है वो डिलेड रहता है, उसकी एडिशनल डोजेस की भी जरूरत हमें पड़ सकती है। कौन सी एडिशनल वैक्सीन हैं जो इन बच्चों को जरूरी हैं और दी जानी चाहिए। फ्लू वैक्सीन हर बच्चे को मिलनी चाहिए जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इन बच्चों को फ्लू की परेशानी कॉमनली हो सकती है और फ्लू इन बच्चों में कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो हर साल एक फ्लू शॉट जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा न्यूमोकॉकल 23 वेलेंट एक स्पेशल वैक्सीन है जो कि इन बच्चों को दी जाती है। ये 2 इयर्स के बियॉन्ड दी जा सकती है और एक एडिशनल डोज उसके 5 साल के बाद दी जाती है। ये एक एक्सटेंडेड कवरेज न्यूमोकॉकल वैक्सीन है जो स्पेशल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को दी जाती है। तो यदि आपके बच्चे को कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आपको अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि बच्चे को कौन सी वैक्सीन मिलनी चाहिए। थैंक यू।